आईसीसी के चेयरमैन ग्रीक बार्कले नवंबर में ओहदे से अलग हो जाएंगे। भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा। ग्रीक बार्कले को भारतीय जय शाह ने ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया। जय शाह आईसीसी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। जय शाह सदर बन गए तो आईसीसी का ऑफिस दुबई से भारत ले जाएंगे। जय शाह सदर बने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। भारत का बैनुल अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल। पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है। बिल्कुल खतरे की बात है। जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। तो बीसीसीआई के सरबराह जय शाह साहब के लिए तमाम राहें हमवार हो चुकी हैं कि वो अब आईसीसी के चेयरमैन यानी आईसीसी के सरबराह बन सकते हैं। खास है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है फेब 2025 में। तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है? अब तो पाकिस्तान तो गया, अब तो गया ठाकुर पाकिस्तान। मुझे लगता है माइंड जो है वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं लोगों का थोड़ा सा। ये कि एक चैंपियंस ट्रॉफी की जो हाइप क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में, स्पेशली जिस तरह से रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है और बहुत खूबसूरत स्टेडियम्स जो हैं जिनका हमने मॉडल देखा बहुत खूबसूरत बनाए जा रहे हैं, तो उसमें इंडियन मीडिया को असल में हजम नहीं हो रहा है। और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चली जाएगी। और पता है हम पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा? तो इंडिया अब जय शाह तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा बचेगा ना। समझ कीजिए, हिंदुस्तान में कोई अगर ना भी हो आईसीसी में किसी अहम ओहदे पर, तो फिर भी बात उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की मानी जाती है, सब कुछ उनका ही सिक्का चलता है। जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, फिर उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। अगर वो बीसीसीआई के जो भी नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे, अगर वो कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन ने कहना बिल्कुल ये तो क्लॉज के अंदर है, ये तो ला कहता है कि अगर आपकी जैसे कहते हैं गवर्नमेंट किसी मुल्क में जाने से मना करे तो आप नहीं कंट्रोल। और उसके बाद फाइनेंशियल इशू पे तो हमने बात की, और क्या मसाइल पेश आएंगे? पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है। बिल्कुल खतरे की बात है। जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। पहले से था अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हैं। और जय शाह अब अगर आईसीसी के बिल्कुल चेयरमैन बनेंगे, उनको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत हासिल है। और 27 अगस्त तक बोर्ड्स ने अपने नॉमिनीज भी देने होंगे कि ये चेयरमैन के लिए लड़ेंगे। लग रहा है कि बिला मुकाबले ही वो मुंतखब हो जाएंगे जय शाह। और उसके बाद उनका पहला अमल, 2-3 अमल में से जो पहला स्टेप होगा, एक तो वो ये होगा कि वो आईसीसी का सदर जो है वो इंडिया में ले जाएंगे। हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इसलिए साथ देंगे भारत का कि उनके टीवी राइट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। दोनों के बिलियन, ऑस्ट्रेलिया का $1.5 बिलियन का टीवी राइट्स है 4 या 5 साल का। इंग्लैंड का भी 1.52 बिलियन को टच करता है पाउंड्स में, जो 5 साल के उनके टेलीविजन राइट्स हैं। हम तो टेलीविजन राइट्स बेचने में भी हमें बड़े प्रॉब्लम हो रहा है। मार्केट भी जाहिर है स्लो है, हमारी लो है, और उसके साथ हमारी टीम की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हमें टेलीविजन राइट्स की मद में भी पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर हमें $34 मिलियन की रकम आधी हो गई तो उसमें फिर हमें मजीद स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन जा रही है, ये तो दोबारा से वो बिग 3 की तरफ जा रही है। जय शाह जो कि बीसीसीआई के चेयरमैन है, जो कि आईसीसी के फाइनेंस सेक्रेटरी भी है, लेकिन इसी साल 2024 के अंदर दिसंबर के महीने में जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। ये कहना है बीसीसीआई बोर्ड का, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद जय शाह नए चेयरमैन बनेंगे। और जय शाह को चेयरमैन बनने के लिए सबसे बड़ा मजबूत बोर्ड ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत हासिल है। ये 2 बड़े बड़े बोर्ड है जिन्होंने जय शाह को वोट की। इसके अलावा जो दीगर बोर्ड है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये तमाम बोर्ड भी जय शाह के हाथ पर हाथ रखेंगे और जय शाह को वोट देंगे। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जय शाह जो कि बीसीसीआई के चेयरमैन है, आईसीसी के फाइनेंस सेक्रेटरी है, इस सूरत में भी जय शाह की मर्जी के बगैर आईसीसी कोई भी ऑर्डर जारी नहीं करता। और जय शाह पहले भी कह चुके कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। और अगर जय शाह को मुकम्मल इख्तियारात मिल गए, मुकम्मल तौर पर आईसीसी का चार्ज संभाल लिया, तो पीसीबी खैर बनाए कि पीसीबी किसी भी सूरत चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं करवा सकती। पर जय शाह ऑलरेडी ये बात कह चुका कि हमारी टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो पीसीबी जो कुछ मर्जी कर ले, पीसीबी जितना मर्जी बड़ा बाइकाट कर ले, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के सामने पीसीबी कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि यही पावर है पैसे की, यही पावर है ताल्लुकात की, यही पावर है अच्छे स्पोर्ट की। क्योंकि इंडिया की क्रिकेट दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट है। अगर इंडियन क्रिकेट किसी लीग की बाइकाट कर दे, किसी बड़ी लीग का, किसी बड़े इवेंट का बाइकाट कर दे, तो आईसीसी कभी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। अगर बीसीसीआई फंड देने से इनकार कर दे तो आईसीसी किसी भी सूरत बड़ा फंड नहीं करवा सकता। यही फायदा होता है बड़े पैसे का, यही फायदा होता है बड़ी क्रिकेट का, अच्छे फॉर्मेट का। जबकि पाकिस्तान पीसीबी अगर किसी बड़े इवेंट का बाइकाट कर भी दे तो आईसीसी पाकिस्तान के बगैर कोई छोटी टीम को रिप्लेस करेगा और बासानी
पाकिस्तानी अपना इवेंट कंडक्ट करवा लेगा, क्योंकि आईसीसी को पाकिस्तान टीम की ना ही पीसीबी के फंड की जरूरत है। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल, और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई। एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है। ये बिल्कुल ये बहुत अहम खबर है। भारत का बड़े अरसे से ही आईसीसी पे कब्जा हो चुका है। उसमें तकरीबन 40% जो है वो हिंदुस्तान के पास चला जाता है, और उनकी दलील यही है कि चूंकि पैसा यहाँ से सारा निकलता है, जनरेट होता है, इंडिया में बड़ी कॉर्पोरेट सपोर्ट है क्रिकेट को हासिल, तो इसलिए उनका हक ज्यादा बनता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि दूसरे मेंबरान और खासतौर से जो अहम मेंबरान है यदि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो भी उनके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि इस तरह इस बंदर बांट में उनको दूसरे मुल्कों की निस्बत बेहतर साबित जाता है। अब रह गई इस पे कब्जा करने की बात, तो वो कब्जा तो काफी देर से ये चीजें सुनने में आ रही थी, लेकिन ख्याल ये था कि शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो बड़ी आसानी से ये चीज नहीं मानेंगे, लेकिन तो महसूस होता है कि वो सब तैयार हो चुके हैं। गालबन उनको कोई लॉलीपॉप जरूर दिया गया होगा कि आपको भी इसमें से ये हिस्सा मिलेगा, तो वो कब्जा कर। और अगर फर्ज कीजिए हिंदुस्तानी कोई अगर ना भी हो आईसीसी में किसी अहम अहदे पर, तो फिर भी बात उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की मानी जाती है, सब कुछ उनका ही सिक्का चलता है। जो ब्रॉडकास्टर से आईसीसी को मिलने वाली जो $3 बिलियन के नशरियाती हुकूक थे, उसको भी आधा करने की बात हो रही है, तो फिर तो उससे जो पाकिस्तान को 34 मिलियन मिलते थे उसका भी फर्क पड़ेगा। जो छोटे बोर्ड है वो तो और बड़ी परेशानी में चले जाएंगे। जी बिल्कुल, बात यह है कि छोटे मुल्कों का तो बहुत ही कोई हाल नहीं है। ये बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी अगर छोटे मुल्क कुछ ख्याल करें, क्योंकि वोट तो सबका बराबर है, अगर छोटे मुल्क ख्याल करें, वो सारे इकट्ठे हो जाएं, और कोई इतने छोटे मुल्क भी नहीं है। पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, जनूबी अफ्रीका छोटा मुल्क नहीं है, न्यूजीलैंड मुल्क छोटा है लेकिन बहुत पुराना, यानी जो आईसीसी का मेंबर है, पाकिस्तान से भी पहले का मेंबर। तो अगर ये लोग अपने हकूक के लिए मुत्तफिक नहीं हो सकते, मुत्तहिद नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, तो फिर इनके साथ वही होगा जो कि इस वक्त ये ऑस्ट्रेलियन अखबार बता रहा है। जो चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख है वो तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इंडियन मीडिया के बारे से कहा जा रहा है कि तारीखों में जो है वो तब्दीली हो रही है, और पीसीबी का ही कहना है कि तारीख तब्दील नहीं होगी। वजह क्या समझते हैं कि इंडियन मीडिया क्यों चाहता है कि तारीख में तब्दीली हो? मुझे लगता है वो माइंड जो है वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं लोगों का थोड़ा सा। ये कि एक चैंपियंस ट्रॉफी की जो हाइप क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में, स्पेशली जिस तरह से रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है, और बहुत खूबसूरत स्टेडियम्स जो हैं जिनका हमने मॉडल देखा, बहुत खूबसूरत बनाए जा रहे हैं, तो उसमें इंडियन मीडिया को असल में हजम नहीं हो रहा है कि अभी तक पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें पाकिस्तान में ही करनी है, हम हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे। तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और करते रहेंगे। सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो आपके क्रिकेटर्स को हैं, बाकी जो आपकी ब्रिज की टीम आती है, कबड्डी की टीम आती है, और वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो हो सके। हालांकि अंदर से चाहते हैं, अंदर से सब चाहते हैं, क्योंकि जो पैसा जनरेट होता है ना पाकिस्तान और इंडिया का, वो किसी और मैच में